हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का बायोलॉजी चैप्टर 1 है। और चैनल में पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उत्पाद किस में पाया जाता है। पहला प्रश्न है उत्पाद किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन है पैरामेसियम, ऑप्शन बी है यूग्लिया, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन सी यानी अमीबा या अमीबा में जो होता है उत्पाद पाया जाता है। नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन है रात में, ऑप्शन बी है दिन में, ऑप्शन सी है रात दिन में, ऑप्शन डी है सुबह शाम में। तो इसका ऑप्शन बी यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है। ऑप्शन इसका बी से है। तीसरा नंबर प्रश्न है क्लोरोफिल का वर्णक रंग है। क्लोरो क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन है हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है सफेद। तो तीन नंबर का ऑप्शन ए यानी हरा जो होता है वर्णक का रंग क्या होता है, हरा होता है। चौथा नंबर प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन है टीबी, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है उच्च रक्तचाप। तो 4 नंबर का ऑप्शन सी यानी एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होने वाला रोग है, जो 4 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 5 नंबर प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन है स्वपोषी, ऑप्शन बी है मृतजीवी, ऑप्शन सी है समभोजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी यानी मृतजीवी से है। 6 नंबर प्रश्न है ऑक्सिन है। ऑप्शन है वसा है, एंजाइम है, ऑप्शन सी है हार्मोन है, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट है। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी यानी हार्मोन है, ऑप्शन इसका सी से है। 7 नंबर प्रश्न है मनुष्य में विवेक संबंधित है। तो 7 नंबर का तो मनुष्य में विवेक संबंधित है। ऑप्शन है पोषण से, ऑप्शन बी है शोषण से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। तो 7 नंबर का ऑप्शन सी यानी उत्सर्जन से है, ऑप्शन इसका सी से है। 7 नंबर प्रश्न है मनुष्य में विवेक संबंधित है। तो वही प्रश्न है 7 नंबर का। 8 नंबर प्रश्न है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए आवश्यक ऑप्शन ए है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी है सभी। तो 8 नंबर का ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी सही है। 9 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल से, ऑप्शन बी है CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी है डेक्टियोजोम से। तो 9 नंबर का ऑप्शन ए यानी जल से जो होता है ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑप्शन इसका ए सही है। 10 नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त में कण में, ऑप्शन सी है वर्णिक में, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए यानी क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है वर्णिक लवक में, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए यानी क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन इसका ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है मनुष्य में जो होता है प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन है रक्त, ऑप्शन बी है स्वेद ग्रंथि, ऑप्शन सी है विवेक, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो 11 नंबर का ऑप्शन सी यानी विवेक जो होता है मनुष्य की प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 12 नंबर प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन है संपर्क, ऑप्शन बी है उत्पाद, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का ऑप्शन बी यानी जो होता है उत्पाद जो होता है अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है, ऑप्शन इसका बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया
परजीवी है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है लेशमेनियम मेनिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ जावा, इनमें से ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का ऑप्शन जो होता है, 13 नंबर का ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए यानी प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन इसका ए से है। 14 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा में पुण्य पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है अमाशय, ऑप्शन बी है एकीकृत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो 14 नंबर का ऑप्शन जो होता है सी यानी छोटी आंत जो होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा पुण्य पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह छोटी आंत है। ऑप्शन इसका सी से है। 15 नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन है मनुष्य पुरुष में, ऑप्शन बी है घोड़े में, ऑप्शन सी है कॉकरोच में, ऑप्शन डी स्त्री में। तो 15 नंबर का ऑप्शन सी यानी घोड़े में, ऑप्शन सी यानी कॉकरोच में पाया जाता है खुले परिसंचरण जो होता है। 16 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो 16 नंबर का जो होता है ऑप्शन बी यानी थायरोक्सिन जो होता है सही है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ऑप्शन है थ्रोम्बिन, ऑप्शन ए है फाइब्रिन, ऑप्शन सी है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है सीरियम। तो 17 नंबर का ऑप्शन सी यानी है हेमोग्लोबिन के कारण जो होता है खून जो होता है रक्त लाल दिखाई देता है। 18 नंबर प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है छोटी आंत से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का ऑप्शन बी यानी यकृत से जो होता है पित्त रस जो स्रावित होता है। 19वां प्रश्न है, 180 मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुसिंथलन दाब होता है। ऑप्शन है 120/80, ऑप्शन बी है 80/120, ऑप्शन सी है 80/100, ऑप्शन यानी 80/100, ऑप्शन डी है 72/80। तो 19 नंबर का ऑप्शन ए यानी जो होता है 180 में 120/80 जो प्रेशर रहता है। ऑप्शन इसका ए से है। 20 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्रों की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन है एक्टोड्रोम में, ऑप्शन बी है मेसोड्रोम में, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है एंड्रोम में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का ऑप्शन यानी ए यानी एक्टोड्रोम में है। ऑप्शन इसका ए से है। 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में विवेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, ऑप्शन बी शोषण से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो 21 नंबर का ऑप्शन सी यानी उत्सर्जन से जो होता है भाग जो होता है संबंधित है मनुष्य का। 22वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का वहन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। तो 22 नंबर का ऑप्शन ए यानी जो जल का वहन जो होता है पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है। 23वां प्रश्न है, 100% पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है सूर्य प्रकाश। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन इसका डी से है 100% पोषण के लिए सभी आवश्यक है। 24 नंबर प्रश्न है, पायरुवेट में विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है हरितलौक में, ऑप्शन डी है केंद्रक में है। तो 24 नंबर का ऑप्शन बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 25 नंबर प्रश्न है, 100% होता है कवकों में, हरे पौधों में, ऑप्शन सी जंतु में, ऑप्शन डी सभी जीवों में। तो 25 नंबर का ऑप्शन यानी बी यानी हरे पौधे में जो होता है 100% होता है। 26 नंबर प्रश्न है, दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है किण्वन, ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो 26 नंबर का ऑप्शन यानी सी यानी किण्वन जो होता है दही जमने की क्रिया होती है। 27 नंबर प्रश्न है,
कौन जो होता है अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है अग्नाशय, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है विसरण। तो 27 नंबर का ऑप्शन यानी बी यानी जो होता है पीयूष ग्रंथि होता है। ऑप्शन इसका बी सही है 27 नंबर का। 28 नंबर प्रश्न है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी, ऑप्शन बी है मृतजीवी, ऑप्शन सी है स्वपोषी, ऑप्शन डी है परपोषी। तो 28 नंबर का यानी ऑप्शन बी यानी मृतजीवी जो होता है गले से सड़ी चीज़ों पर आश्रित होती है तो वो क्या कहलाती है? मृतजीवी कहलाती है। ऑप्शन इसका बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है एंड्रेलिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। तो 29 नंबर का यानी ऑप्शन ए यानी जिब्रेलिन जो होता है हार्मोन में जो होता है वृद्धि करता है। तो यानी वृद्धि हार्मोन में निम्न में कौन सा करता है? तो ये जो होता है जिब्रेलिन करता है। 30 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है प्रकाश। तो 30 नंबर का यानी ऑप्शन सी यानी ग्लूकोज जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की जो होता है प्राप्ति होती है। 31 नंबर प्रश्न है, मानव जो होता है आहारनाल यानी अधरनाल यानी अधरनाल का सबसे लंबा भाग है? ग्रसनी, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है ग्रसनली यानी नली होगा यहाँ पे। तो 31 नंबर का यानी ऑप्शन डी यानी ग्रासनली जो होता है सबसे लंबा भाग है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एडीपी, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है डीटीपी, ऑप्शन डी है पीडीपी। तो 32 नंबर का ऑप्शन बी यानी एटीपी जो होता है ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो ऑप्शन है सिरा से, ऑप्शन बी है रद्द, ऑप्शन बी है मध्य सिरा से, इनमें से या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर का ऑप्शन बी यानी जो होता है रंध्र में जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों से। हृदय में से 34वां प्रश्न है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी है नीले द्वारा, ऑप्शन सी है अलिंदु द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 34 नंबर का यानी इनमें से सभी ही होगा। 34 नंबर का जो होता है ऑप्शन बी यानी नीले द्वारा होगा, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। 34 नंबर का ऑप्शन बी सही है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है साइक्लोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर का ऑप्शन यानी सी यानी जो होता है फैग्नोमीटर जो होता है रक्तदाब की मापने के लिए किया जाता है। 36वां प्रश्न है, रक्त का कौन सा होता है अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर जो होता है अवरुद्ध करता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, ऑप्शन बी है यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है लसिका। तो 36 नंबर का जो होता है ऑप्शन सी यानी जो होता है प्लेटलेट्स जो होता है खून का थक्का जमा कर जो होता है वहाँ की रक्त का स्राव को बंद कर देता है। ऑप्शन इसका सी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है? तो ऑप्शन है मन को घोलने के लिए, ऑप्शन बी है क्लोरोफिन को घोलने के लिए, ऑप्शन सी है पत्ते को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से सभी के लिए। तो 37 नंबर का क्लोरोफिल को जो होता है घोलने के लिए जो होता है किया जाता है आयोडीन। 38वां प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है? तो ऑप्शन है 5x पर, ऑप्शन बी है 10x पर, ऑप्शन सी है 25x पर, ऑप्शन डी है 45x पर। तो इसका ऑप्शन बी यानी जो होता है 10x पर जो होता है माइक्रोस्कोप को देखा जाता है। 39वां प्रश्न है, मछलियों में किस अंग के द्वारा शोषण करती है? ऑप्शन है फेफड़ा से, ऑप्शन बी है त्वचा से, ऑप्शन सी है गिल्स से, ऑप्शन डी है टेकिया से। तो इसका ऑप्शन सी यानी जो होता है गिल्स जो होता है शोषण जो तो मछलियाँ करती हैं। 40 नंबर प्रश्न है, पौधे
हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन डी है स्टोमेटा के कारण, ऑप्शन डी है लौन के कारण। तो 40 नंबर का ऑप्शन बी यानी है तो क्लोरोफिल के जो होता है कारण जो होता है हरे पौधे जो होता है हरे होते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव जो रक्तस्राव को रोकने की मदद करता है? ऑप्शन ए है लेसिका, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर का ऑप्शन सी यानी प्लेटलेट्स के जो होता है रोकने के लिए जो होता है प्लेटलेट यानी रक्त का स्राव को रोकने के लिए जो होता है मदद करता है प्लेटलेट्स। 42 नंबर प्रश्न है, विवेक की विवेक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को, ऑप्शन बी है श्वसन अंग को, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन को, ऑप्शन डी है रक्तचाप को। तो 42 नंबर का ऑप्शन सी यानी नेफ्रॉन को जो होता है क्रियात्मक इकाई किसे विवेक रचनात्मक की इकाई कहते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, लाल किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन है एड्रिनल, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर का ऑप्शन यानी सी यानी लाल से होता है ग्रंथि, लाल ग्रंथि निकलता है। 44वां प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पादन है? ऑप्शन है CO प्लस H2O यानी जल, ऑप्शन बी है CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन यानी H2 यानी जल और ऊर्जा, ऑप्शन डी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा। तो 44 नंबर का यानी ऑप्शन डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा सही है। 47 नंबर प्रश्न, हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो 47 नंबर का यानी ऑप्शन सी यानी 4 होते हैं, कोष्ठों की संख्या यानी 4 होते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, स्टोमेटा की खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है दार कोशिकाएं, ऑप्शन बी है सखी कोशिकाएं, ऑप्शन सी है चालनी नालिकाएं, ऑप्शन डी है मूल रोम। तो 46 नंबर का ऑप्शन यानी ए यानी दार कोशिका जो होता है खुलने और बंद करने की नियंत्रित करता है। 47 नंबर प्रश्न है, 47वां प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लैपेज, ऑप्शन डी है एमाइलेज। 47 नंबर का यानी ऑप्शन सी यानी जो लैपेज जो होता है एंजाइम वसा की क्रिया का काम करता है। 48 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन है अव्यय, ऑप्शन बी है अवायवीय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का ऑप्शन ए यानी अवायवीय यानी अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। 49वां प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है तंत्रिका, ऑप्शन सी है मुख, ऑप्शन डी है स्पर्श। तो 49 नंबर का ऑप्शन डी यानी स्पर्श जो होता है हाइड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन इसका डी सही है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न यानी 50 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है? तो ऑप्शन है प्राणी, ऑप्शन ए यानी प्राणी समयोजी पोषण, ऑप्शन बी है परपोषण, ऑप्शन सी है स्वपोषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर का यानी ऑप्शन सी यानी स्वपोषण यानी कहलाते हैं यानी कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सी से है। तो जे प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे इस क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी ऑब्जेक्टिव जो होता है सॉल्व किया है इन सबको अच्छी तरह से इस चैप्टर से पढ़ लीजिए। मिलते हैं और वीडियो देख लिए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।